हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन राइट स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है और हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखा से संबंधित प्रश्न। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो चलिए इनको देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम कब होती है? तो इसका उत्तर है 3 जनवरी को उपसौर के दरमियान। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है? तो इसका आंसर है 4 जुलाई को अपसौर के दरमियान। अगला क्वेश्चन है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है आर्कटिक रेखा। अगला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है मकर रेखा। अगला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? तो इसका उत्तर है 21 मार्च तथा 22 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, शरद विषुव कब होते हैं? तो इसका उत्तर है 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल बराबर। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है? तो भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, बसंत विभव कब होते हैं? तो 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रति क्षेत्र रेखाओं को क्या कहते हैं? तो भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति कब होती है? तो 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा निम्न में से मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती है। इसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे, आपको देखना होगा भी किससे नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की दूरी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? वही हो गया मैक्सिको से भी नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के मध्य कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों, अब ये इलाहाबाद नहीं है, ये प्रयागराज हो चुका है। और प्रयागराज के साथ साथ यहाँ पर मिर्जापुर का भी नाम कई बार देखा जाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो प्रयागराज और मिर्जापुर जो डिस्ट्रिक्ट है इन दोनों के लगभग बीच में पड़ता है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा वो प्रयागराज के अंदर है, तो प्रयागराज को ही आप लिखना, अदरवाइज मिर्जापुर को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन दक्षिण गोलार्ध में कब होता है? तो इसका उत्तर है 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? तो इसका उत्तर है 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? तो 21 जून को। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? तो 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति इसका कारण है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री देशांतर। ये तो वही क्वेश्चन हो गया फिर से। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वर्त का उदाहरण है? तो भूमध्य रेखा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर निकट है। इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे आपको।
अगला क्वेश्चन है, ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो घटती है। अगला क्वेश्चन, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो 1 डिग्री के अंदर 111 किलोमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितनी दूरी है? तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी है। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है गोरे। अगला किलोमीटर है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। ये तो वही क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है, देशांतर की संख्या कितनी है? तो 360 संख्या है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है तो 90 डिग्री। दक्षिणी अमेरिका में से निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो बोलिविया से नहीं गुजरती है। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो डोल्ड्रम या शांत पेटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर स्थित है? तो इंग्लैंड में स्थित है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो प्रधान देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो वह क्या कहलाता है? तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो क्या कहलाता है? तो सूर्य ग्रहण कहलाता है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो अक्षांश रेखा कहते हैं। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो 360 होती है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो 180 होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 179 179 है। अगला क्वेश्चन, कर्क संक्रांति कब होते हैं? तो 21 जून को। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? नेपाल से नहीं गुजरती है, भारत से गुजरती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का। उपसौर और अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो एस्पाइड रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि स्थित है? तो बेरिंग जल संधि स्थित है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा को माना जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को। 45 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य का भाग क्या कहलाता है? तो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। 40 डिग्री से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र क्या कहलाता है? गर्जता 40 या प्रचंड 50 कहलाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो गोरे नाम से। 180 डिग्री देशांतर को वॉशिंगटन सभा में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया था? तो इसका जो आंसर है राइट हुआ है 1884 में। अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतराल होता है, पढ़ा था आपने। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है उष्ण कटिबंध। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा के बीच कौन सा महासागर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर स्थित है। कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य कितने अक्षांश का अंतर है? तो 47 अक्षांश का। तो दोस्तों ये हमारे अक्षांश और देशांतर से संबंधित क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।